बात करेंगे धर्मांतरण पर सुप्रीम बहस। सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण को लेकर के आज बहस है। दरअसल आज उस पर सुनवाई है। जबरन धर्म परिवर्तन और पूजा स्थल कानून के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और बेहद महत्वपूर्ण है ये सुनवाई। जबरन धर्म परिवर्तन और पूजा स्थल कानून का मुद्दा जो है वो छाया हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई है। अदालत ने पिछली बार भी इसमें सख्त टिप्पणियां की थी। शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर कर जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग की गई है। कहा गया है इसके खिलाफ कानून बनाया जाए। लोगों को डरा धमका कर, प्रलोभन देकर और काला जादू या अंधविश्वास का सहारा लेकर हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए याचिकाएं दाखिल की गई हैं। ऐसे धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों की ओर से सख्त कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर मूल याचिका के विरोध में भी 8 याचिकाएं अभी तक दाखिल हो चुकी हैं। 5 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने परोपकार की आड़ में हो रहे धर्मांतरण को गंभीर मसला माना था। कहा था यह बेहद गंभीर विषय है और इस पर सुनवाई होनी चाहिए। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र को राज्यों से जरूरी जानकारी लेकर विस्तृत जवाब दायर करने को कहा था एक विस्तार से हलफनामा दायर करे और हलफनामे में केंद्र ने जवाब दिया था कि लालच, धोखा और दबाव के चलते धर्म परिवर्तन कराना एक गंभीर मसला है। केंद्र ने इसको एक गंभीर मसला माना था। केंद्र ने अदालत के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए दलील दी थी कि धर्म के लिए प्रचार करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन जबरन धर्मांतरण कराना मौलिक अधिकार नहीं है। तो धर्म के लिए प्रचार करना तो अधिकार है, लेकिन जबरन धर्मांतरण कराना मौलिक अधिकार कतई नहीं हो सकता, यह कहा गया था केंद्र की ओर से। केंद्र की ओर से यह भी कहा गया था कि मामले पर जरूरी कदम उठाया जाएगा और वो इसके बारे में राज्यों के साथ में कंसल्टेशन के बाद एक हलफनामा और दाखिल करेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी याचिकाओं में इसमें कहा गया है कि यह एक्ट हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्मावलंबियों को अपने धार्मिक स्थलों पर पूजा के अधिकार का दावा करने से रोकता है। पूजा स्थल कानून को लेकर पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से और समय की मांग की थी। उनको कहा था कि इस पर वो और विचार विमर्श करना चाहते हैं। केंद्र ने कहा था कि मामले के अलग अलग पहलुओं को उजागर करते हुए एक विस्तृत हलफनामा शीर्ष अदालत में दाखिल किया जाएगा और इसके लिए उनको थोड़ा वक्त चाहिए। पूजा स्थल कानून के अनुसार धार्मिक स्थलों के 15 अगस्त 1947 के स्वरूप को बदलने के लिए मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। हालांकि श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को इस कानून से छूट मिली हुई थी और ये उस ऑर्डर में आया भी था। श्री कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के कारण पूजा स्थल कानून 1991 सुर्खियों में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले को सुनवाई योग्य माना था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अदालत इसकी सुनवाई करे। जिला अदालत ने इसकी सुनवाई की थी पोषणीयता पर और उसके बाद उसको सुनवाई योग्य माना था, जिसके बाद से वाराणसी की अदालत में इस मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है। तो जबरन धर्म परिवर्तन और पूजा स्थल कानून का मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया हुआ है। हमारे संवाददाता विकास सारथी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये मुद्दा। शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर कर जबरन जो धर्म परिवर्तन है उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। कहा गया है कि इस तरह से जो जबरन लोगों को डराकर या काला जादू के बारे में बताकर, कुछ अंधविश्वास के बारे में बताकर और बहला फुसला कर जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है वो गलत है। अश्विनी उपाध्याय ने इसकी जो पहली याचिका दायर की थी, मूल याचिका है, उसके खिलाफ में 8 और याचिकाएं अभी तक सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। उसको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं और इसके बाद जो हमारी अगली खबर है उस पर भी हमारे साथ में हमारे कांग्रेस के एक प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी जुड़ेंगे, लेकिन वो दूसरी खबर पर हैं। फिलहाल हम बात करेंगे विकास सारथी से। विकास, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ इस याचिका में कहा गया है, क्या कुछ मांग की गई है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। निखिल, ये आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी याचिका के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो जी इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात ये कि
एक तो जो काशी विश्वनाथ का मामला है उसमें वहां की अदालत ने माना है कि ये मेंटेनेबल है, यानी कुछ ऐसे मामले जिनमें विवाद 1947 से पहले स्थापित हो रहा है कि विवाद था, तो वो तो इस कानून के दायरे में वैसे भी नहीं आते। लेकिन इसके अलावा और भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिनमें यह कहा गया है कि ये जो पूरा कानून है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ये कानून जो बात कहता है वो दरअसल में उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला है ये कानून, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को, खासतौर से हिंदुओं, सिखों, बौद्ध और जैन धर्म के मतावलंबियों को अपने अपने पुराने जो उनके स्मारक थे या उनके प्रार्थना गृह थे वहां जाने से रोकता है ये कानून, और इसीलिए ये वायलेटिव है उनके फंडामेंटल राइट का, और इसीलिए इसको चुनौती दी गई है। दोनों ही तरफ से काफी सारे याचिकाकर्ता हैं। और अगर आप हाल ही के दिनों में देखें, जैसे कि कुतुब मीनार में भी एक विवाद पैदा हुआ है जहां पर यह कहा जा रहा है कि ये जगह जो है वहां पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए हिंदुओं को और जैन समाज के लोगों को। तो वहां पर भी वो ये मांग कर रहे हैं कि आप इस तरह के जो कई सारे स्मारक हैं जो एएसआई के अंतर्गत भी हैं, और इन सभी को 1900 ये जो कानून आया था 90 के दशक में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये सीधे सीधे उनके धार्मिक अधिकार की और उनके मौलिक अधिकार जो है, जो वो पूजा का जो अधिकार है उनके अपने धर्म को मानने का, उसको वायलेट करता है। इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट दरकिनार करे और इसको असंवैधानिक घोषित करे। जी, जो धर्मांतरण का जो मुद्दा है कि जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी कुछ टिप्पणियां की थी, उस पर गंभीरता से लिया था इस मुद्दे को। क्या जो अश्विनी उपाध्याय की जो याचिका है, किस बात को लेकर एग्रीव्ड है वो, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ है उनकी याचिका में? देखिए निखिल, इसमें जो अश्विनी उपाध्याय की याचिका है उसमें उनका ये कहना है कि बहुत सारे राज्यों में पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है, और उन्होंने खास तौर से ये आरोप लगाए हैं कि कुछ संगठन हैं जो लालच दे करके या अंधविश्वास फैला करके धर्मांतरण कर रहे हैं। जहां तक अपने धर्म को प्रचार करने की बात है उसके लिए सभी आजाद हैं, लेकिन कहीं पर अगर अंधविश्वास के जरिए, लालच के जरिए या दबाव डालकर इस तरह से धर्मांतरण कराया जाता है तो उसको लेकर के सख्त कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार ने इसमें अपना हलफनामा दायर किया था और 9 राज्यों का हवाला दिया था कि उन्होंने अपने अपने कानून बनाए हैं, लेकिन कोर्ट अभी इतने जवाब से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि इन राज्यों में उस कानून के आधार पर कितने मामले दर्ज किए गए हैं, क्या कार्रवाई हुई है, इसका भी ब्यौरा सौंपा जाए। तो कोर्ट बार बार ये कहता रहा है कि ये चिंता का विषय है। न केवल ये एक तो सीधे सीधे जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है उसका उल्लंघन है अगर आप लालच दे करके या बहला फुस ला करके इस तरह से धर्मांतरण करते हैं। दूसरा, बदलती डेमोग्राफी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से चिंता जताई थी और ये कहा था कि ये मामूली बात नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इसीलिए वो केंद्र से एक विस्तृत हलफनामा चाहते हैं। जी, जो पूजा स्थल कानून 1991 है उसमें अभी तक केंद्र का क्या रुख रहा है, उस पर भी एक विस्तार से हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र से अपेक्षा की थी सुप्रीम कोर्ट ने। जी निखिल, बिल्कुल, उस पर अभी केंद्र को अपना एक विस्तृत हलफनामा देना है जिसमें कि वो इस कानून को लेकर अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट करे केंद्र, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अभी वो विस्तृत हलफनामा आना बाकी है सुप्रीम कोर्ट में, और जहां तक जो पिछला मामला था उसमें भी केंद्र से सुप्रीम कोर्ट और जवाब चाहता है, एक और विस्तृत हलफनामा चाहता है। तो दोनों ही मामलों में केंद्र को एक निर्णायक भूमिका क्या होगी केंद्र की, वो बताना है अपने अपने हलफनामे के जरिए। जी जी जी, निश्चित तौर पर तो आप नज़र बनाए रखिए, ये मामला आएगा तो हम आपसे और ताज़ा अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सारथी।